साईं जीवनी का 33वां अध्याय का पोथी वाचन कर रहा हूँ। बड़ा विलक्षण चमत्कार है इसमें। ऊदी का महत्व है। बाबा ने जो धूनी जलाई है जिसमें सारे पाप ताप दुर्भाग्य जलते हैं अपने बच्चों की, उसकी अमृतमयी ऊदी का इसमें चमत्कार है। यदि इस ऊदी की आवश्यकता है और आपके घर में ऊदी नहीं है और कोई ऐसा संकट आ गया है, भगवान न करे कोई संकट आए भक्तों के द्वार पर, लेकिन अगर आ गया है किसी कारणों से, तो इस अध्याय का पोथी वाचन कर लेना, तुरंत ही संकट का निवारण होगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अध्याय 33। ऊदी की महिमा भाग 1। बिच्छू का डंक, प्लेग की गांठ, जामनेर का चमत्कार, नारायण राव, बाला बुआ सुतार, अप्पा साहब कुलकर्णी, हरिभाऊ कार्णिक। पूर्व अध्याय में गुरु की महानता का दिग्दर्शन कराया गया है। अब इस अध्याय में ऊदी के महात्मा का वर्णन किया जाएगा। प्रस्तावना। आओ हम सबसे पहले संतों के चरणों में प्रणाम करें, जिनकी कृपा दृष्टि से, कृपा मात्र से ही समस्त पाप समूह भस्म होकर हमारे आचरण के दोष नष्ट हो जाएंगे। उनसे वार्तालाप करना हमारे लिए शिक्षाप्रद और अति आनंददायक है। वे अपने मन में यह मेरा वह तुम्हारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते। इस प्रकार के भेदभाव की कल्पना उनके हृदय में कभी उत्पन्न नहीं होती। उनका ऋण इस जन्म में तो क्या, अनेक जन्मों में भी नहीं चुकाया जा सकता। ऊदी विभूति। यह सर्वविदित है कि बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धनराशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता, उससे वे ईंधन मोल लेकर सदैव धूनी प्रज्वलित करते थे। इस धूनी की भस्म ऊदी कहलाती है। भक्तों के शिरडी से प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्त हस्त से उन सभी को बाबा वितरित करते थे। इस ऊदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? ऊदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे के समान गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के समान ही है। हमारा तन भी ईंधन सदृश ही है, अर्थात पंचभूतादि से निर्मित है, जो कि सांसारिक भोगादि के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणित हो जाएगा। भक्तों को इस बात की स्मृति दिलाने के हेतु ही अंत में यह देह भस्म सदृश होने वाली है। बाबा ऊदी वितरण किया करते थे। बाबा इस ऊदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि इस संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इस संसार में वस्तुतः कोई किसी का पिता पुत्र और स्त्री नहीं है। हम जगत में अकेले ही आए, अकेले ही जाएंगे। पूर्व में यह देखने में आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस ऊदी से अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया जाता है। यथार्थ में बाबा तो भक्तों से दक्षिणा और ऊदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक तथा असत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे। इस ऊदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भवसागर को पार करना कठिन है। इसीलिए बाबा दूसरे के भोग और स्वयं के भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे। जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में ऊदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। जब बाबा प्रसन्न चित्त होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन ऊदी के संबंध में भी है। भजन के बोल है, रमते राम आओ जी ऊदियों की गोनियां ले जाओ जी, दे जाओ जी। बाबा यह शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। यह सब तो ऊदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु बाबा भौतिक प्रभाव भी इसका बताते थे।
जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि और चिंता मुक्ति अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसीलिए ऊदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है। अब हम ऊदी की कथाएं प्रारंभ करते हैं, जो इस प्रकार है। बिच्छू का डंक। नासिक के श्री मोती राम जानी बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडक के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी आए तथा बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी माँ से कहा था कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सिद्ध हुए, सत्य निकले। नारायण जानी ने नौकरी छोड़कर एक उपहार गृह आनंद आश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया। जो बहुत अच्छी तरह चलने लगा। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में तो ऊदी रामबाण प्रसिद्ध ही है। काटने के स्थान पर केवल लगा देना ही पर्याप्त है। नारायण ने ऊदी खोजी, परंतु कहीं ना मिली। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता करने की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा की ऊदी मानकर बिच्छू के डंक मारने के स्थान पर लगा दिया। हाथ हटाते ही पीड़ा हट गई। दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए। प्लेग की गांठ। एक समय एक भक्त बांद्रा में था। वहाँ पता चला कि उसकी लड़की दूसरे स्थान पर प्लेग ग्रस्त है और उसे गिल्टी निकल आई है। उनके पास उस समय ऊदी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने नाना साहब चांदोरकर के पास ऊदी भेजने के लिए सूचना भेजी। उस समय नाना साहब ठाणे के रेलवे स्टेशन के समीप रास्ते में ही थे। जब उनके पास यह सूचना पहुंची तो वे पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उस समय ऊदी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सड़क पर से ही कुछ धूल उठाई और श्री साईं बाबा का ध्यान कर उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर वहीं लगा दिया। वह भक्त खड़े खड़े यह सब नाटक देख रहा था। जब वह घर लौटा तो उसे जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय नाना साहब यह कार्य कर रहे थे, तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चुका था, जो गत 3 दिनों से पीड़ित थी। जामनेर का विलक्षण चमत्कार सुनिए। आज तक आपने ऐसा चमत्कार नहीं सुना होगा। सन 1904-1905 में नाना साहब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर के मामलतदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से भी अधिक दूरी पर है। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल के समीप थी। उनकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब व्यर्थ सिद्ध हुए। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक रामगीर बुआ, जिन्हें बाबा बापू गीर बुआ प्रेम से पुकारते थे, वे अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने सभी बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर उतर कर यह ऊदी और आरती नाना साहब चांदोरकर को दे देना। रामगीर बुआ बोलने लगे कि मेरे पास केवल 2 रुपये ही है, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए के लिए पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से 30 मील और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा। बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता मत करो, तुम्हारी सब व्यवस्था पूरी हो जाएगी। तब बाबा ने सामा से माधवराव अटकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और ऊदी के साथ नाना साहब चांदोरकर के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे।
उस समय उनके पास केवल 2 आने शेष थे, जिसे वे बड़ी दुविधा महसूस कर रहे थे। इतने में एक आवाज़ आई, उनके कानों में पड़ी, शिरडी से आए हुए बापू गिर बुआ कौन है? उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं शिरडी से आ रहा हूँ, मेरा ही नाम बापू गिर बुआ है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहब चांदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बिठाया, जिसमें 2 सुंदर घोड़े जुते हुए थे। अब वे दोनों रवाना हो गए। तांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया। इसी बीच चपरासी ने रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा, लेकिन उसकी दाढ़ी, मूछें और अन्य वेशभूषा मुसलमान के समान समझकर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने कहा, मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ। यह सब नाश्ता नाना साहब ने आपके लिए ही भेजा है तथा उससे आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए। रामगीर बुआ लघु शंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौटे और आकर देखे तो वहां पर कोई तांगा नहीं था, ना ही तांगे वाला, ना तांगे के घोड़े थे। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वे स्तब्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए। वहां उन्हें पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं। वे नाना साहब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और ऊदी लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता हो रही थी। नाना साहब ने अपनी पत्नी को बुलाकर ऊदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। आरती में सब सम्मिलित हुए। उन्होंने सोचा कि बाबा की बड़ी सहायता बड़ी सामयिक है, आश्चर्यजनक घटना है। उनका हृदय द्रवित हो गया। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ। प्रसव कुशलता पूर्वक होकर समस्त पीड़ाएं दूर हो गई। जब रामगीर बुआ ने नाना साहब को चपरासी, तांगा तथा जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहब यह सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, मैंने नहीं कोई तांगा पहुंचाया, ना ही चपरासी पहुंचाया। मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई सूचना नहीं थी। ठाणे के सेवानिवृत्त श्री बीवी देव ने नाना साहब चांदोरकर के पुत्र बापू साहब चांदोरकर और शिरडी के रामगीर बुआ से इस संबंध में बड़ी पूछताछ की और फिर संतुष्ट होकर साईं लीला पत्रिका भाग 13 नंबर 11, 12, 13 में गद्य और पद्य की एक सुंदर रचना प्रकाशित की। श्री बीवी नरसिंह स्वामी ने भी पहला मैनाताई भाग 5 पृष्ठ 14, दूसरा बाबू साहब चांदोरकर जो नाना साहब चांदोरकर के लड़के थे भाग 20 और पृष्ठ 50 और तीसरा रामगीर बुआ भाग 27 पृष्ठ 83 पर कथन लिए, जो क्रमशः 1 जून 1936, 16 सितंबर 1936, 1 दिसंबर 1936 को छापे गए हैं और वे सब उन्होंने अपनी पुस्तक भक्तों के अनुभव भाग 3 में प्रकाशित किए हैं। निम्नलिखित प्रसंग रामगीर बुआ के कथनानुसार उद्धृत है। रामगीर बुआ बोलते हैं, सुनो भाई साहब, एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक ऊदी की पुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ और वह आरती तथा ऊदी नाना साहब को दे दो। मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं। जो कि कोपरगांव से जलगांव और
फिर वहां से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त हैं। बाबा ने कहा, चिंता मत करो, अल्लाह देगा। शुक्रवार का दिन था। मैं शीघ्र ही रवाना हो गया। क्षमा चाह रहा हूँ, मेरा हृदय द्रवित हो गया है, बहुत चमत्कार है। शुक्रवार का दिन था। मैं शीघ्र ही रवाना हो गया। मैं मनमाड़ से 6:30 सायंकाल जलगांव रात्रि को 2:45 पर पहुंच गया। उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी थे, जिससे मुझे असुविधा हुई और मैं सोच रहा था कि कैसे जामनेर पहुंचूं। रात्रि को 3 बजे एक चपरासी आया, जो पैर में बूट पहने था, सिर पर पगड़ी बांधे व अन्य पोशाक भी पहने था। उसने मुझे तांगे में बैठा लिया और तांगा चल पड़ा। मैं उस समय भयभीत सा हो रहा था। मार्ग में भगूर के समीप मैंने जलपान किया। जब प्रातःकाल जामनेर पहुंचा, तब उसी समय मुझे लघु शंका करने की इच्छा हुई। जब मैं लौटकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं आश्चर्यचकित हो गया। न तांगा था, न तांगे वाला था। नारायण राव की कथा सुने। भक्त नारायण राव बाबा के दर्शनों का 3 बार उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1918 में बाबा के महासमाधि लेने के 3 वर्ष पश्चात वे शिरडी जाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका जाना न हो सका। बाबा के समाधिस्थ होने के 1 वर्ष के भीतर ही वे रुग्ण हो गए। किसी भी उपचार से उन्हें लाभ नहीं हुआ। तब उन्होंने 8 पहर बाबा का ध्यान करना आरंभ कर दिया। एक रात को विचित्र घटना हो गई। बाबा एक गुफा से आते हुए उन्हें दिखाई पड़े और सांत्वना देकर कहने लगे, घबराओ नहीं, अब तुम्हें कल आराम हो जाएगा, तुम चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने समय में ही नारायण राव स्वस्थ हो गए। अब यह प्रश्न विचारणीय है कि बाबा देहधारी होने से जीवित कहलाते थे, और क्या उन्हें देह त्याग दी इसीलिए वे मृत हो गए? बाबा अमर है क्योंकि वे जीवन मृत्यु से परे हैं। एक बार भी अनन्य भाव से जो उनकी शरण में जाता है, वह कहीं भी हो उसे सहायता पहुंचाते हैं। वे सदा हमारे साथ खड़े हैं, चाहे जैसा भी रूप लेकर भक्त के समक्ष प्रकट होकर उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। अप्पा साहब कुलकर्णी की कथा सुनिए। सन 1917 में अप्पा साहब कुलकर्णी के शुभ दिन आए। उनका ठाणे को स्थानांतरण हो गया। उन्होंने बाला साहब भाटे द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन करना आरंभ कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की। वे हर दिन फूल, चंदन और नैवेद्य बाबा को अर्पित किया करते थे और उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे। इस संबंध में इतना तो कहा जा सकता है कि भावपूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के सदृश है। नीचे लिखी कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है। बाला बुआ सुतार। बंबई में एक बाला बुआ नाम के संत, जो कि अपनी भक्ति भजन आचरण के कारण
उन्हें आधुनिक तुकाराम के नाम से जाना जाता था। वे आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। सन 1917 में शिरडी आए। जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा से कहने लगे, मैं तो इन्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुआ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं पहली बार शिरडी आया हूँ, यह कैसे संभव हो सकता है कि ये कह रहे हैं मैं तुम्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। गहन चिंतन विचार करने पर उन्हें बाबा के शब्दों की वास्तविकता का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे, ये संत कितने सर्वव्यापक और कितने सर्वज्ञानी है तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही 4 वर्ष पूर्व नमस्कार किया था। यह घटना उनको ज्ञात हो गई, इसीलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन साक्षात दर्शन के सदृश है। अब हम अप्पा साहब की यह कथा पर आते हैं। जब वे ठाणे में थे तो उन्हें भिवंडी के दौरे पर जाना पड़ा, जहां से 1 सप्ताह में लौटना संभव नहीं था। उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर में बड़ी विचित्र घटना हो गई। दोपहर के समय अप्पा साहब के घर एक फकीर आया जिसकी आकृति साईं बाबा के चित्र से मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप शिरडी के साईं बाबा तो नहीं हैं? इस पर उत्तर मिला कि वे साईं बाबा तो नहीं है, उनके आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों का कुशल क्षेम पूछने हम आए हैं। फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट कर दिया। अब कथा आगे सुनो। तो फकीर ने उन्हें ऊदी की एक पुड़िया देकर कहा कि इसे पूजन के साथ चित्र के पास रखना और पूजन करना, तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। अब बाबा की अद्भुत लीला सुन लीजिए। भिवंडी के दौरे से अप्पा साहब का घोड़ा बीमार हो गया, जिससे वे दौरे पर आगे नहीं जा सके। तब उसी शाम को घर लौटे आए। घर आने पर उन्हें पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ। उन्हें मन में थोड़ी अशांति सी हुई कि मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया, कितना अभागा हूँ। तथा पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो बाबा को 10 रुपए से कम नहीं देता। तब वे भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े। पिछली कथा में आपने पढ़ा है, भूखे पेट ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने मस्जिद और अन्य स्थानों पर उन्हें खोज किया, खोज व्यर्थ सिद्ध हुआ। पाठक अध्याय 32 में कहे गए बाबा के वचनों का स्मरण करो। भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करना चाहिए। अप्पा साहब को यह शिक्षा मिल गई। भोजन के उपरांत जब वे अपने मित्र श्री चित्रे के साथ घूमने मिले, थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें फकीर द्रुत गति से आता हुआ दिखाई पड़ा। आश्चर्य, महान आश्चर्य। अप्पा साहब ने सोचा कि यह तो वही फकीर प्रतीत होता है जो मेरे घर आया होगा, तथा उसकी छवि भी बाबा के चित्र के समदृश्य थी। फकीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा ने उसे 1 रुपया दिया। तब वह पुनः मांगने लगा। अब अप्पा ने उसे 2 रुपए दिए। तब उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपए उधार लेकर दिए, फिर भी वह मांगता ही रहा। तब अप्पा साहब ने उसे घर चलने को कहा। सब लोग घर आए।
अप्पा साहब ने उन्हें 3 रुपए और दिए। इस प्रकार 9 रुपए, फिर भी वह असंतुष्ट प्रतीत होता था। उन्होंने और मांगे ही जा रहा था। तब अप्पा साहब ने अपने पास 10 रुपए की नोट थी। वह नोट उन्हें दे दिया। फकीर ने झट से ले लिया और 9 रुपए लौटा कर चला गया। अप्पा साहब ने 10 रुपए देने को कहा था, इसीलिए उनसे 10 रुपए ले लिए और बाबा के स्पर्शित 9 रुपए उन्हें वापस मिल गए। यह 9 अंक बड़े महत्वपूर्ण हैं, 9 विधा भक्ति को इंगित करते हैं। देखो अध्याय 21 में बाबा ने लक्ष्मीबाई शिंदे को भी 9 रुपए दिए थे और वो नविदा भक्ति के प्रतीक थे। यहाँ ध्यान दे कि लक्ष्मीबाई को उन्होंने अंत समय 9 रुपए दिए थे। ये 9 रुपए की दक्षिणा बड़ी कल्याणकारी है, जो भवसागर से पार लगाती है। ऊदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहब ने देखा कि उसमें फूल और पत्ते और अक्षत थे। जब वे कालांतर में शिरडी गए तो बाबा ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपना एक केस भी दिया था। उन्होंने ऊदी और केस को एक ताबीज में रखा और उसे सदैव हाथ में बांधा करते थे। अब अप्पा साहब को ऊदी की शक्ति विदित हो चुकी थी, क्योंकि वे अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपए मासिक मिलते थे, परंतु बाबा क्या चित्र ऊदी और केस प्राप्त होने के बाद वे माला माल हो गए। उनका वेतन कई गुना हो गया, मान और यश की प्राप्ति मिली। इन अस्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो चुकी थी। इसीलिए सौभाग्यवश जिनके पास ऊदी है, उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए। अब एक और कथा सुन लीजिए। हरिभाऊ कार्णिक सन 1917 में गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन डहाणू जिला ठाणे के हरिभाऊ कार्णिक शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा का यथाविधि पूजन किया। उन्होंने वस्तुएं और दक्षिणा आदि भेंट कर सामा के द्वारा बाबा से लौटने की आज्ञा प्राप्त की। वे मस्जिद की सीढ़ियां से उतर ही रहे थे, तब विचार आया कि बाबा को 1 रुपया अर्पण करना चाहिए। वे बाबा को संकेत से यह सूचना देना चाहते थे कि बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है, इसीलिए मैं लौटना नहीं चाहता हूँ। परंतु सामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, इसीलिए वे घर को चल पड़े। मार्ग में नासिक में श्री कालाराम मंदिर में दर्शन को गए। संत नरसिंह महाराज, जो कि मंदिर के मुख द्वार के भीतर बैठा करते थे, भक्तों को वहीं छोड़कर वह हरि कार्णिक के पास आ गए और कहने लगे, हाथ पकड़कर मुझे मेरा सिक्का दे दो, मेरा 1 रुपया दे दो। कार्णिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने साहस दे दिया। उन्हें विचार आया कि मैंने बाबा को 1 रुपया देने का संकल्प किया था, वह संकल्प मेरा यहाँ पर नासिक में पूरा हुआ। सब संत अभिनय तब वे किसी न किसी रूप में एक साथ ही कार्य किया करते हैं। ये शरीर से अलग होते हैं, लेकिन आत्मा से एक होते हैं। श्री सद्गुरु साई नाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा का पोथी वाचन सुनेगा उस घर में चमत्कार होंगे और सभी काम पूरे होंगे। और अब इसकी सार कथाएं मैं सुनाऊंगा। बाबा की ऊदी का महत्व है। मेरा मन जब कथाएं चल रही थी तो मेरे आंख से आंसू टपक रहे थे। मैं पोथी वाचन नहीं कर पा रहा था, इतनी महत्वपूर्ण कथा है। 33वां अध्याय। अब सब ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के अध्याय है, भगवान की प्राप्ति के अध्याय है।
और धन प्राप्ति सब कुछ प्राप्त होगा आपको। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।